रत्ती गली बेस कैंप नीलम वादी आज़ाद कश्मीर से वापसी का सफ़र 2 रात और 1 दिन क़याम के बाद आखिरकार हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। ये सफ़र जीपों के ज़रिए 18 किलोमीटर दवारियां तक हमें तय करना था। इस रास्ते की खूबसूरत बात ये थी कि दोनों तरफ बुलंदोबाला पहाड़ और दरमियान में दरिया। ये दरिया जो कि बर्फ़ के पिघलने वाले पानी और चश्मों के पानी पर मुश्तमिल एक दरिया साथ साथ चलता है। गाड़ियों के लिए कोई ख़ास रास्ता नहीं है, बस लोकल लोगों ने एक ट्रैक बनाया हुआ है जिस पे सिर्फ जीप या 4x4 गाड़ी ट्रैवल कर सकती है। इस रास्ते पे गाड़ी चलाना सिर्फ इन ही जीप ड्राइवरों का काम है। अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी एक दफ़ा सोचता है कि मैं इस रास्ते पे गाड़ी ले जाऊं या नहीं। रास्ते में आपको जगह जगह कुदरती चश्मों से बहता हुआ पानी मिलता है। उसके साथ साथ जो दरिया बह रहा है उसमें पड़े हुए ग्लेशियर भी आपको नज़र आते हैं। इस इलाके में विज़िट करने का बेहतरीन मौसम मई से स्टार्ट होता है। मई के मिड से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर के अवाइल तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के अवाइल में जैसे ही बर्फ़बारी शुरू होती है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर मौसम के हिसाब से ही आते हैं।
और मौसम ख़राब होने पे या सर्दियों में वो लोग यहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं। इन लोगों का यहाँ पर जो ज़रिया माश है वो ज़्यादातर विज़िटर ही हैं या यहाँ पे रहने वाले लोग खेती बाड़ी भी करते हैं और मवेशी भी पालते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के घर कोई परमानेंट घर नहीं होते। आपको देखने से ये नज़र आता है कि ये लकड़ी और पत्थरों से बनाए गए घर हैं जिनमें ये सिर्फ मौसम गर्मा में आकर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और साथ साथ मवेशी भी पालते हैं। फसलों में यहाँ पर मक्की ज़्यादा काश्त की जाती है।
वैसे तो यहाँ पर सूटेबल यहाँ की मकामी जीप ही है सफ़र करने के लिए, लेकिन आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं। अपनी गाड़ी पे आने से पहले आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन करवा के आए, वरना ये हाल भी हो सकता है जो अभी आपके सामने गाड़ी आपने देखी है उसका चलते चलते एक्सल टूट गया। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी टूरिज्म के मुतालिक वीडियोस मिलने वाली हैं। स्टे ट्यून। 22 किलोमीटर का ये सफ़र हमने लगभग 2 घंटे में तय किया। जीप में ये सफ़र इंतहाई थका देने वाला है।